दो फलन दिए हुए हैं हमें f एंड g, x बराबर a जो है वो उभयनिष्ठ हमारे पास कोई भी प्रांत है, बिंदु है जिस पर लिमिट x टेंड्स टू a पर fx का मान भी l है और लिमिट x टेंड्स टू a पर gx का मान m है। हमें प्रूफ करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a पर fx अपॉन gx जो है वो l बटे m के बराबर होगा। सिद्ध करने के लिए प्रूफ करते हैं। इसमें सबसे पहले जो ये कंडीशन दी है लिमिट x टेंड्स टू a पर fx जो है वो l के इक्वल है, इसका मतलब है कि मापांक x माइनस a लेस देन डेल्टा के लिए हमारे पास मापांक fx माइनस l का जो मान है वो एप्सिलॉन 1 से स्मॉलर है। ये हमें गिवन है। लिमिट x टेंड्स टू a पर gx इज इक्वल टू m इम्प्लाइज x माइनस a स्मॉलर देन डेल्टा के लिए ये भी हमारे पास कंडीशन गिवन है कि fx gx माइनस m जो है वो भी हमारे पास स्मॉलर देन एप्सिलॉन 2 से। अब x माइनस a मापांक स्मॉलर देन डेल्टा के लिए हमें सिद्ध करना है कि fx अपॉन gx माइनस l अपॉन m का जो मान आएगा वो एप्सिलॉन से स्मॉलर आएगा। अगर एप्सिलॉन से स्मॉलर आता है तो ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी और हमें प्रूफ करना है, इसका मतलब ये एप्सिलॉन से स्मॉलर आएगा ही आएगा। वेरीफाई करने के लिए सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम लेंगे, gx इंटू एम एलसीएम आ जाएगा, fx इंटू एम बन जाएगा, माइनस l इंटू gx बन जाएगा मॉडुलस के अंदर। और सॉल्व करेंगे इसको तो हम इसको fx इंटू एम माइनस l इंटू जी एक्स प्लस इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। l और m जो है वो ऐड और l m जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब सब्ट्रैक्ट और ऐड कैसे किया जाता है, वो कुछ इस केस में किया जाता है कि हम अगर इसमें से m कॉमन लें तो fx माइनस l बन जाए और इसमें से अगर l कॉमन लें तो gx माइनस m बन जाए। ये जो कंडीशंस हैं वो दोनों कंडीशंस अप्लाई हो जाएं इसमें। तो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन की कल थ्योरम जो की थी उसमें भी हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, उसमें एल जी एक्स और इस तरह से कुछ ऐड और एल जी एक्स ही उसमें से सब्ट्रैक्ट किया था। तो वहाँ पे इसलिए लिया था क्योंकि जी एक्स कॉमन लेने पर एफ एक्स माइनस एल बन जाए और एल कॉमन लेने पर जी एक्स माइनस एम बन जाए। तो वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हम क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये जो दो हमारे पास पार्ट थे वो बनने चाहिए उसमें। अब इन दोनों के लिए हम इसमें लेके चलते हैं मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इसमें m कॉमन लेंगे, एफ एक्स माइनस एल इस फर्स्ट में से और लास्ट में से हमने कॉमन लिया है और इन दोनों में से माइनस एल कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा जी एक्स माइनस एम अपॉन जी एक्स एंड एम का मॉडुलस। मॉडुलस में डिवाइड का मेथड लगता है, हम डिवाइडेशन में अलग अलग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस एल इंटू जी एक्स माइनस एम मॉडुलस अपॉन मॉडुलस ऑफ जी एक्स एंड मॉडुलस ऑफ एम। यहां लेस देन की कंडीशन कल मैंने 4 प्रॉपर्टीज बताई थी उनमें से, क्योंकि ये a माइनस Z1 माइनस Z2 बन रहा है और मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 जो होता है वो स्मॉलर होता है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 से। तो हम इसको लिख सकते हैं m एफ एक्स माइनस एल मॉडुलस प्लस l जी एक्स माइनस एम मॉडुलस अपॉन में इस पार्ट में फिर से m सब्ट्रैक्ट और m ऐड कर देते हैं, मॉडुलस ऑफ m बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू अलग अलग की जाएगी तो ये बन जाएगी मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल प्लस मॉडुलस ऑफ एल मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एम अपॉन ये जो टर्म है वो बन जाएगी मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एम प्लस मॉडुलस ऑफ एम और मल्टीप्लिकेशन में इसके मॉडुलस ऑफ एम। ये दो कंडीशंस जो थी अगर इनको अप्लाई करें तो मॉडुलस ऑफ एम ये वैल्यू एप्सिलॉन 1 से स्मॉलर थी, ये वैल्यू एप्सिलॉन 2 से स्मॉलर थी, ये जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एम बन जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में मॉडुलस ऑफ एम रह जाएगा।
ये पूरी वैल्यू x में कोई भी वैल्यू नहीं रही है, सिर्फ एप्सिलॉन में डिपेंड कर रही है, और एप्सिलॉन बहुत ज़्यादा स्मॉलर क्वांटिटी है, 0 से तो ग्रेटर है बट 1 से वेरी वेरी स्मॉल है। उस केस में हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इट इज़ स्मॉलर देन एप्सिलॉन। अगर स्मॉलर देन एप्सिलॉन है तो हमने जो कंडीशन ली थी कि fx अपॉन जी एक्स माइनस एल अपॉन एम जो है वो स्मॉलर देन एप्सिलॉन के, दैट x टेंड्स टू a पर fx अपॉन जी एक्स की जो वैल्यू होगी वो l अपॉन m के इक्वल होगी, जो कि इसका प्रूफ होगा। इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हम जो बिंदु दिया हुआ है वो x बराबर 1 है, फलन जो दिया हुआ है वो 2 की पावर 1/x माइनस 1 है, हम LHL निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फार्मूला था h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 की पावर 1 अपॉन a की वैल्यू 1 दी हुई है तो 1 माइनस h हो जाएगा, और माइनस का 1 दिया हुआ है, ये 1 से ये 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 की पावर माइनस 1 अपॉन h बन जाएगा। h की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट बन रहा है, और 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट हमेशा 0 होता है, किसी की भी पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है। RHL निकालेंगे, RHL के अंदर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h लिखते हैं, a प्लस h का मतलब x की जगह 1 प्लस h रखना है इसमें, तो यहाँ 2 की पावर 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, h की जगह 0 रखेंगे तो 2 की पावर इनफाइनाइट बनेगा, और 2 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। एक अपरिभाषित मान को व्यक्त कर रहा है, अगर अपरिभाषित मान को व्यक्त कर रहा है तो RHL डज नॉट एग्जिस्ट, अगर RHL डज नॉट एग्जिस्ट है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी x बराबर 1 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज फर्स्ट ए के अंदर। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन ऑफ 1 अपॉन x। सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है इसमें, अस्तित्व नहीं है ये सिद्ध करना है, तो x बराबर 0 पर हमें फलन दिया हुआ है साइन 1 अपॉन x। LHL निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h लिखा जाएगा, 0 माइनस h का मतलब x की जगह पर माइनस h रखेंगे। अब अगर h की जगह 0 पुट करते हैं तो साइन ऑफ माइनस अनंत बनता है, बट हमें पता है कि साइन का जो भी मान आएगा वो हमेशा -1 से +1 के बीच में रहता है, ना तो -1 से स्मॉलर ना +1 से ग्रेटर, चाहे एंगल कुछ भी आ जाए। यहाँ पे माइनस अनंत अगर एंगल आ रहा है, कोण आ रहा है, तो उस स्थिति में -1 से +1 के बीच में ही आंसर आएगा। लेकिन LHL जो है वो एक निश्चित मान को ग्रहण नहीं कर रहा। अगर निश्चित मान को ग्रहण नहीं करता हो तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी सीमा का अस्तित्व x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। इसमें सीमा का अस्तित्व आपने पढ़ा हुआ भी है, वो तभी हो सकता है जब एक तो LHL और RHL बराबर हों और कोई डेफिनेट वैल्यू आए, एक निश्चित मान प्राप्त होता है। अगर निश्चित मान प्राप्त नहीं होता है जैसे अनंत आ जाए या फिर कोई एक अंतराल आ जाए, निश्चित मान नहीं प्राप्त होता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं हम डायरेक्ट, हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे हम असततता के प्रकार करेंगे, ये असतत होगा या सतत होगा उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक ये एक निश्चित मान ना हो और LHL RHL बराबर ना आए। इसके अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x बराबर 0 होता है। तो जब भी हमें सिद्ध करना होगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का उपयोग करेंगे। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से थी कि लिमिट x टेंड्स टू a पर अगर fx L के इक्वल है तो हम ये प्रूफ करते थे कि x माइनस a स्मॉलर देन डेल्टा के लिए
हमारे पास एफ एक्स माइनस एल की जो वैल्यू आ रही है वो स्मॉलर देन होगी एप्सिलॉन से। ये हमें प्रूफ करना है इसमें। इसको प्रूफ करने के लिए यहां से हम कंडीशन लें तो x टेंस टू a, तो यहां x टेंस टू 0 है, इसका मतलब मापांक x माइनस 0 का मान डेल्टा से स्मॉलर लेके चलेंगे और हमें x स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 0 का जो मान होगा एफ एक्स, ये पूरा फंक्शन है, माइनस 0 एल हो गया, ये हमें एप्सिलॉन से स्मॉलर प्रूफ करना है। इसको एप्सिलॉन से स्मॉलर प्रूफ करने के लिए पहले इसको सॉल्व करें तो मापांक x स्मॉलर देन डेल्टा आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं मापांक एक्स स्क्वायर मापांक साइन 1 अपॉन एक्स। हमें पता है कि x का जो मान है वो डेल्टा से स्मॉलर है, तो इसका मतलब x स्क्वायर का जो मान होगा वो भी डेल्टा स्क्वायर से स्मॉलर होगा। स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड में, एक ही बात है। इसी प्रकार साइन 1 अपॉन एक्स का जो मान होता है वो -1 और +1 के बीच में आता है। अगर मापांक ले लेंगे तो मापांक साइन x का जो मान होगा वो 1 से छोटा होगा हमेशा। अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो मापांक एक्स स्क्वायर और मापांक साइन 1/x का जो मान होगा वो डेल्टा स्क्वायर से स्मॉलर आएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि मापांक एक्स स्क्वायर साइन 1/x का जो मान है वो डेल्टा स्क्वायर से स्मॉलर होगा। यहाँ से डेल्टा स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, इससे स्मॉलर आया था, ये कंडीशन इससे बनी थी, यहाँ से बना हमारे पास। अगर डेल्टा स्क्वायर से स्मॉलर है, डेल्टा तो बहुत ज़्यादा स्मॉलर क्वांटिटी है, मैं पहले बता चुका हूँ 1 से, बट 0 से ग्रेटर है, तो डेल्टा स्क्वायर को हम एप्सिलॉन ले सकते हैं। उस केस में एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 0 का जो मान होगा वो एप्सिलॉन से स्मॉलर आएगा, अर्थात लिमिट x टेंस टू a 0 पर एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें लिमिट x टेंस टू 0 पर एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू, ये गिवन है। अब इसको प्रूफ करने के लिए अस्तित्व जब भी आ जाए, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, जब भी आ जाए LHL और RHL निकालिए उस बिंदु पर, और LHL और RHL का मान अगर बराबर आ जाता है तो जो भी मान आएगा वो इस लिमिट की वैल्यू होगी। सबसे पहले x बराबर 0 पर हम LHL कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है, इसलिए x बराबर 0 पर चेक करना है हमें। सॉल्व करने पर फॉर्मूला बनता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब है 0 से स्मॉलर, जो 1 से स्मॉलर होगा वो 0 से भी स्मॉलर होगा। हम कंसीडर करके चलेंगे तो उस केस में इसकी जो वैल्यू है वो -1 दी हुई है, इसलिए LHL -1 आएगा। RHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 पर f ऑफ 0 प्लस h बनेगा। 0 प्लस h का मतलब 0 से ग्रेटर, बट ये कभी भी कंसिडर नहीं होता कि वो 1 से भी ग्रेटर होगा, क्योंकि 0 प्लस h में h बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है, जो अराउंड टू यानी अबाउट टू हमारे पास 0 है। अबाउट टू 0 का मतलब 0 की और अग्रसर है, बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है, तो जब 0 में h ऐड करेंगे तो वो 1 से ग्रेटर नहीं जाएगा, नियर अबाउट 0 ही रहेगा। अगर नियर अबाउट 0 रहेगा तो भी यही कंडीशन हमारे पास अप्लाई होगी। रिजल्ट जो आएगा वो इसका भी -1 आएगा। दोनों वैल्यू इक्वल हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट x टेंस टू 0 पर एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो -1 के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब है कि सबसे छोटा पूर्णांक, इससे जस्ट छोटा पूर्णांक लेके चलना है। इससे जस्ट छोटा पूर्णांक का मतलब है कि जैसे 1.1 आ जाए तो 1 लिखेंगे, 1.9 तक इसको 1 लिखेंगे, लेकिन जैसे ही हमारे पास 2 आ जाएगा तो इसको 2 ही लिखा जाएगा। 2.1 से 2.9 तक इसको 2 लिखेंगे। इसमें यह नियम लागू होता है कि अगर a माइनस एच कहीं पे भी आ जाए तो उसको a माइनस 1 लिखते हैं, और a प्लस एच आ जाए तो इसको a लिखा जाता है। हमेशा ये कंडीशन अप्लाई होती है जब भी महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया हो। अब हमें इसमें x बराबर 0 पर LHL और RHL निकालना है। उसने ये दिया हुआ है
कि प्रूव कीजिए कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स जो है वो दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं प्रूव करने के लिए एक्स टेंस इक्वल्स टू 0 पर LHL और RHL को हम परिभाषित करेंगे। अब LHL और RHL निकालते हैं। सबसे पहले इसमें LHL निकालेंगे। LHL कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पर f ऑफ 0 माइनस एच। 0 माइनस एच पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह पर माइनस एच पुट हो जाएगा, 1 प्लस एच हो जाएगा। और इस नियम के अनुसार जब a प्लस एच हो तो a के इक्वल आता है, तो 1 प्लस एच जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। फिर RHL निकालेंगे। RHL के अंदर लिमिट h टेंस टू 0 पर हमारे पास f ऑफ 0 प्लस एच पुट किया जाएगा। 0 प्लस एच का मतलब x की जगह h पुट करना है, तो महत्तम पूर्णांक फलन 1 माइनस एच बनेगा। अब 1 माइनस एच का महत्तम पूर्णांक फलन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो a माइनस 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1 आएगा और 1 माइनस 1 की वैल्यू 0। क्या ये दोनों इक्वल हैं? इसका मतलब ये कंडीशन वेरीफाई होती है। हमारे पास LHL और RHL इक्वल नहीं होते, यानी जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी इंटीजर पर।